हेलो गाइस, वेलकम टू डीएनएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको नंबर्स को क्लासिफाई करना सिखाया था कि नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली टू मेन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स, और रियल में भी दो पढ़े थे हमने, एक था रेशनल और दूसरा था इरेशनल। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, किस बेसिस पे? डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे। ये क्या चीज होती है अभी आपको समझ में आएगा। देखो, हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम टू मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं आपके रेशनल नंबर्स, एंड सेकंड होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू मेन टाइप्स में। ध्यान से सुनिएगा इसके बाद से, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स को हमने टू मेन टाइप्स में डिवाइड कर दिया। पहला टाइप होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। आर एन से डिनोट कर देता हूं मैं इसको, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग रेशनल नंबर्स। क्लियर? अभी समझ में आएगा, अभी मैं समझाऊंगा इसको। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। इरेशनल नंबर को हम केवल एक ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब ये होते क्या है? टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, रिकरिंग का क्या मतलब है? रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोल देते हैं, कई कई बुक्स में रिकरिंग की जगह पे रिपीटिंग भी लिखा होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है? तो आइए समझते हैं इसको। टर्मिनेटिंग कौन होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे ऐसे रेशनल नंबर्स जो सॉल्व करने के बाद, जिनको सॉल्व करें अगर हम, तो पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाए आना। ठीक है, एक फिक्स्ड प्लेस के बाद नंबर आना या रिपीट होना, रिपीट तो नहीं बोलेंगे इस केस में, पॉइंट के बाद एक फिक्स्ड प्लेस तक नंबर आएगा और उसके बाद नंबर आना बंद हो जाएगा। जैसे देखो, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/5, सही है। 2/5, अगर मैं 2/5 को सॉल्व करता हूं, डिवाइड करूंगा इसको मैं, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि जो 2 है वो 5 से छोटा है, तो पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाया। 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, तो 5 4 20, कैंसिल होके रिमाइंडर मिल गया 0 और आंसर आ गया हमारा 0.4। तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.4 आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा 4/10 या 4/5 लिखता हूं मैं, तो 4/5 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसी तरीके से जब आप डिवाइड करके देखोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.8। ठीक, या फिर मैंने लिख दिया कहीं पे 1/1000। अगेन इट इज अ रेशनल नंबर, ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर्स हैं,
लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मैं देखूंगा कि 3 जीरो लगे हैं, तो 3 जीरो हटाने के बाद आप क्या करोगे, 1 से पहले पॉइंट को 3 प्लेस पीछे लिख दोगे, तो 0.001। तो आपने इन तीनों केस में ये देखा कि जब आपने इनको सॉल्व करा ना, तो पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस के बाद नंबर आना बंद हो गया। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक नंबर आया, उसके बाद नंबर आया ही नहीं, है ना। 3 प्लेस तक नंबर आया, उसके बाद नंबर खत्म। पॉइंट के बाद केवल 1 प्लेस तक नंबर आया, पॉइंट के बाद केवल 1 प्लेस तक नंबर आया। इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/4, तो 1/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, मैं डिवाइड करके देखूंगा 1/4 को, देखो तो 4 की टेबल में 1 आता नहीं है, तो पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे। 4 2 ज़ा 8 बचा 2, पॉइंट लगा रखा है 0 लगाएंगे। 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 0.25। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल 2 प्लेस तक नंबर आया, ठीक है। तो अगर पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस तक ही नंबर आना आए, तो उस केस में वो नंबर या वो रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे आप, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स बोलेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0.125, है ना, मैंने लिख दिया 0.6543, आप कुछ भी ले सकते हो, 0.1 या 0.23 या 0.567। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में पॉइंट के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस तक नंबर आता है और उसके बाद नंबर आना बंद हो जाता है। ऐसे नंबरों को या ऐसे फ्रैक्शन को आप क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स बोलते हो, ठीक है। इसका सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना, जैसे पॉइंट के बाद केवल 3 प्लेस आए, तो 3 प्लेस के बाद वो नंबर खत्म हो गया आना। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का इसका जस्ट अपोजिट, मतलब पॉइंट के बाद नंबर कभी भी रुकेगा नहीं, हमेशा आता जाएगा आता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दूंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल दो उसका, मैंने लिखा 1/3, ठीक। तो अगर मैं 1/3 को डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, 1/3 को डिवाइड करा मैंने, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया। फिर पॉइंट तो लगा हुआ है 0, 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ जाएगा। तो ये चेन चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। और यहाँ पे आप देखोगे कि 3 आता जाएगा आता जाएगा। तो 1/3 को जब सॉल्व करा तो आंसर आया 0.333 डैश डैश डैश, हम डैश लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर कभी रुक नहीं रहा है, हमेशा आता रहा है। इस वजह से अगर कभी किसी रेशनल नंबर को सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो, ध्यान से सुनना, रिपीट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ कभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं, हमेशा आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम उन रेशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ यहाँ पे नंबर रिपीट भी करेगा, रिपीट मतलब रीअकर भी करेगा, बार बार आएगा। जैसे यहाँ पे 3 जो है वो बार बार आ रहा है, सही है। तो ऐसे नंबरों को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की कैटेगरी में रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स बोलेंगे इनको। क्लियर है बात, क्योंकि है तो ये रेशनल ही, बट इसको सॉल्व करके इस टाइप का नंबर मिल रहा है, ठीक है। ये भी रेशनल था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक फिक्स्ड प्लेस तक नंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, ठीक है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, जो भी नंबर बार बार रिपीट करेगा ना, तो बार बार, तो उसके ऊपर आप बार लगा दोगे, सही है। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 3 के ऊपर बार लगा दोगे, बार बार रिपीट कर रहे हैं तो बार लगा दोगे, ऐसे समझ लो। क्लियर है ना बात। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने लिखा 1/9, सही है, या 1/11, ठीक है, 1/7 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं।
तो 1/9 जरा सॉल्व करो 1/9 को, देखो पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा, 9 1 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है फिर से 0 लगाओगे, 1 जा 9, फिर से 1 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कौन रिपीट कर रहा है बार बार, 1 आ रहा है बार बार, है ना। तो हम 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 0.11111। तो हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर है बात इतनी, ठीक है ना। अच्छा 1/11 को चेक करो, देखो क्या मैंने सही एग्जाम्पल दिया है आपको। 1/11 डिवाइड करो जरा इसको, 0 पॉइंट लगाया 0 लगाया, है ना। अब एक 0 से तो इसका भला होगा नहीं, तो हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट तो लगा ही रखा है, एक 0 और चाहिए। तो जब भी 2 0 चाहिए होते हैं तो हम पॉइंट के बाद एक 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाया, यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाया। अब ये बड़ा हो गया, 11 की टेबल में 100 से छोटा आता है 99, तो 11 9 जा होता है 99। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसको माइनस करके क्या मिलेगा, 1। अगेन 1 आ गया, फिर से क्या करोगे, पॉइंट तो लगा रखा है 0 लगाओगे, लेकिन एक 0 से इसका भला होगा नहीं, तो फिर एक 0 की जरूरत और पड़ेगी आपको। तो ऊपर 0 बढ़ाओगे नीचे भी 0 बढ़ाओगे, 11 की टेबल में 9 टाइम्स 99, अगेन 1। तो आपने देखा कि ये चेन चलती जाएगी, यहाँ पे 0.0909 आता जाएगा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, जरा बताओ इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/11 को लिख सकते हैं 0.09, और 09 पे क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है। आगे बात समझ में इतनी। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स दो ही कैटेगरीज के होते हैं, पहले जो खत्म हो जाए और दूसरे जो खत्म ना हो लेकिन रिपीट करें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर समझ में आई है तो अब भी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको बात क्लियर है। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स केवल एक ही कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, आते जाएं। जैसे यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है तो कभी खत्म नहीं हो रहा है ना, हमेशा आते जाएगा आते जाएगा। तो ऐसे नंबरों को आप क्या बोलते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हो। लेकिन खास तौर से यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे यहाँ 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देखोगे कोई भी नंबर ले सकता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा 1.023, है ना, 1 4 6 5 7 8 9 2 11, फिर 0, फिर 3, फिर 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, पॉइंट के बाद कोई भी नंबर कभी भी रिपीट नहीं कर रहा। जैसे यहाँ 0 आ गया तो अगला 0 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 0 के बाद 2 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, सही है। तो कभी भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, हर बार एक अलग नंबर आएगा, एक यूनिक नंबर आएगा, ठीक है। आप देखना पाई को हम लिखते हैं 3.14, सही। तो इसके आगे भी नंबर्स आते जाते हैं, आप चेक करना कभी, ठीक है। रूट टू को हम शॉर्ट में बोल देते हैं 1.414, लेकिन ये खत्म नहीं होता, इसके बाद भी नंबर आगे रिपीट करते जाते हैं, सॉरी रिपीट नहीं करते, इसके बाद भी नंबर आते जाते हैं, रिपीट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई, रिपीट यहाँ करेंगे और यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हर बार एक अलग नंबर आएगा, सही है। तो अगर आपसे कोई वो इर्रेशनल नंबर पूछ लेता है क्वेश्चन में, या आपका टीचर कोई आपसे पूछता है कि बच्चों बताओ कोई से भी एक इर्रेशनल नंबर मुझे बता दो, तो आपके लिए बहुत आसान है बताना। देखो आप कोई सा भी बता सकते हो, अपनी तरफ से बता सकते हो। आप लिख सकते हो, देखो 2.010010001000001, ये चलती जाएगी चेन, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ तो 1 बहुत बार आ गया, या 0 तो बहुत बार आ गया, तो इसे रिपीट करना नहीं बोलते,
इसे रिपीट करना बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है, सही है, रिपीट, एक पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था 090909, सही है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा। देखो पहले क्या आया 01, फिर क्या आया 001, उसके बाद 3 0 हो गए 1 1, 4 0 हो गए 1 1, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। तो याद रखेंगे खास तौर से कि इर्रेशनल नंबर्स में कभी भी कोई पैटर्न नहीं बनता, कोई नंबर रिपीट नहीं करता, और साथ ही साथ कभी भी नंबर पॉइंट के बाद खत्म नहीं होते। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि रेशनल को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इर्रेशनल को हम केवल एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना? अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये वीडियो बेसिक्स की थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।